फ्रेंड्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक का आईपीओ कल 4 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और यहाँ पर अच्छे खासे लिस्टिंग गेन होने के चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आ रहे हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमको लिस्टिंग के दिन अच्छे गेन मिलते तब भी इस शेयर को बेचना नहीं चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स इसका बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले और इसी वजह से अगले आने वाले 2-3-4 साल तक यह बहुत ही तेज गति से ग्रो कर सकते हैं और इसी वजह से हमको यहाँ पर इस शेयर में 4-5 गुना भी रिटर्न आईपीओ प्राइस से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसके यूनिक बिजनेस मॉडल के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद इसके वैल्यूएशन को देखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि कृष्णा डायग्नोस्टिक एक्सरे स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन जैसे काम करती है और इसका बिजनेस फ्रेंड्स भारत के 14 राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि इसके जो कॉम्पिटिटर है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर या फिर डॉक्टर लाल पैथ, ये सभी बड़े बड़े जैसे कि दिल्ली, मुंबई ऐसे सिटी में काम करते हैं और ये कृष्णा डायग्नोस्टिक टायर 2 यानी कि जो कम पॉपुलेशन वाले सिटी है जहाँ पर एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं बहुत ही मुश्किल से मिलती है, वहां पर जाकर यह कंपनी काम करती है और ये इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट माना जा रहा है। और फ्रेंड भारत की इन सभी जगह में ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही अस्पतालों के साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अस्पताल हो गया तो वो इसको जगह देंगे अपनी मशीनरी लगवाने के लिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक सुविधाएं प्रदान करेगा और ये अपनी मशीनरी लगाकर वहाँ पर सेवा प्रदान करने का काम करेगा। और वैसे ही प्राइवेट में भी ऐसा ही होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी 65% रेवेन्यू गवर्नमेंट अस्पतालों से आती है और 35% रेवेन्यू प्राइवेट अस्पतालों से आती है। और यहाँ पर खास नोट करने वाली बात यह है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि 2 साल से 10 साल या फिर 10 साल से भी ज़्यादा के होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसकी रेवेन्यू जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ती ही जाती है। इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है। और फ्रेंड स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी की कैपेसिटी को बहुत ही क्लोजली वॉच किया जाता है उसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले। तो इस कंपनी का काम क्या है, तो सीटी स्कैन करना, एमआरआई करना, तो उस मशीनों की संख्या को भी देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो इसके पास सीटी स्कैन मशीन 60 से भी ज़्यादा है और एमआरआई सेंटर 25 से भी ज़्यादा है और इसके लिए फ्रेंड्स 465 पैथोलॉजी लैब से और एक्सरे मशीन की बात करें तो 850 से ज़्यादा एक्सरे मशीन है। और यहाँ पर खास बात मैं आपको ये ऐड कर दूँ कि मैनेजमेंट ने अभी कल इसका इंटरव्यू था, वहाँ पर ये बताया कि उसको हाल ही में अभी पंजाब गवर्नमेंट से एक टेंडर मिला है, तो वहाँ पर वो 23 नए सीटी स्कैन मशीन लगाने वाली। तो आप ये देखो फ्रेंड्स 60 है और उसमें 23 नए जुड़ जाएंगे तो कितनी तेज़ गति से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और 25 से जो अभी एमआरआई सेंटर है वहाँ पर ये 6 नए एमआरआई सेंटर ऐड करने वाले, तो एमआरआई सेंटर की भी कैपेसिटी कितनी तेज़ गति से बढ़ जाएगी वो भी आप यहाँ देख सकते हो। और फ्रेंड ये जो कंपनी को पंजाब गवर्नमेंट की ओर से टेंडर मिला है उसकी खासियत के बारे में बताते हुए कंपनी ने यह कहा कि उसको पंजाब के सभी जिलों में काम करने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस कंपनी के सबसे बड़े और सबसे खास यूनिक पॉइंट के ऊपर। तो ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही सस्ते दाम पर सेवाएं मुहैया कराने का काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रेंड्स सीबीसी टेस्ट प्लेयर 1 250 रुपये में कर देता है, तो कृष्णा महज 146 रुपये में ही कर देती है, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले 27% कम दाम में। और ब्लड शुगर फ्रेंड्स प्लेयर 1 85 रुपये में यह टेस्ट करता है, तो कृष्णा महज 26 रुपये में। आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स कितना प्राइस में वेरिएशन, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले 60% कम दाम में ये सर्विस देती है। और सबसे निचली वाली लाइन में फ्रेंड्स आपको एमआरआई ब्रेन जो कि बड़ा टेस्ट माना जाता है वो प्लेयर 1 8000 में करता है, तो उसके सामने कृष्णा महज 3500 रुपये में, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले 50% कम दाम में ये सेवा मुहैया कराने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कृष्णा डायग्नोस्टिक का बिजनेस बहुत ही तेज गति से ग्रो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही अच्छी मात्रा में पेशेंट आ सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर एक खास बात नोट करने वाली यह है कि अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही सस्ते दामों में सेवा प्रोवाइड करते हैं, फिर भी इसका मार्जिन बहुत ही शानदार। तो इसकी वजह यही है कि सस्ते दाम पर यह काम कर देते हैं, उसके बदले में इसको वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट होता है, यानी कि इसके पास पेशेंट ज़्यादा आते हैं और इसको ऑपरेशनल लेवरेज का बेनिफिट मिलता है और इसी वजह से इसका मार्जिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि वैल्यूएशन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे फ्रेंड्स
2018 से 2020 तक की इसने पूरे साल की रेवेन्यू दी है। और 2021 यानी कि अभी जो साल खत्म हुआ मार्च महीने में, वहाँ पर इसने दिसंबर तक की ही रेवेन्यू दी है। मगर मेरे पास पूरे साल का आंकड़ा है तो हम उसके ऊपर ही वैल्यूएशन निकालेंगे। तो ओवरऑल सबसे पहले 2018 की डेटा चेक करें तो रेवेन्यू 2018 में 107 करोड़ थी, 2019 में 209 और 2020 में 258। और आप यहाँ देख सकते हो 2018 में 60 करोड़ का लॉस था, 2019 में 58 करोड़ का लॉस था और 2020 में 111 करोड़ का लॉस था। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन कमाती, यानी कि अभी जो भारत के अंदर आईटी बिजनेस को बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छे मार्जिन होते हैं और ये उससे भी अच्छे मार्जिन कमाते हैं, फिर भी क्यों लॉस कर रहे हैं। तो ये पिछले 2-3 साल से बहुत ही अग्रेसिव होकर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर 200 करोड़ के आसपास का पिछले 3 साल में इसने खर्च किया है। और इसी वजह से हमको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट की वजह से लॉस दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका बिजनेस बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो भी हो रहा है और ये बहुत ही अच्छे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। फ्रेंड अब बात कर लेते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर कि ये उसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही सस्ते दाम पर आईपीओ ला रहा है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, डॉक्टर लाल पैथ की पिछले 4 क्वार्टर की रेवेन्यू 1922 करोड़ थी और अभी उसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ यानी कि रेवेन्यू से 16 गुना मार्केट कैप है। और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की रेवेन्यू FY21 तक की 1000 करोड़ के आसपास थी और अभी उसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ यानी कि रेवेन्यू से 15 गुना मार्केट कैप है। और फ्रेंड्स कृष्णा डायग्नोस्टिक की रेवेन्यू FY21 में 396 करोड़ रही थी और यह जो 954 रुपये यानी कि उसका हायर प्राइस बिड है उसके लिए से इसका मार्केट कैप अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेट 3,000 करोड़ के आसपास आता है, ऐसा खुद जो इसके बैंकर है इस आईपीओ के उसने बताया था। तो फ्रेंड्स ये रेवेन्यू से 7.5 गुना हुआ। तो अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये आधे वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ को हमें बढ़ चढ़ के अप्लाई करना चाहिए क्योंकि एक तो ये अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा है और दूसरा ये अपने सभी कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही तेज़ गति से ग्रो करे। और आपको पता ही है फ्रेंड्स कि ग्रोथ को स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स हमें इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में फ़ायदा हो सकता है और कंपनी का ऐसा कहना है कि अगले आने वाले दिनों में भी इसकी ग्रोथ बरकरार रह सकती है। तो अगले आने वाले 2-3 साल तक अगर हम इस आईपीओ को होल्ड करते हैं तो हमें अच्छे खासे लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलने की भी उम्मीद है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स जो भी लोग इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो डेफिनेटली बिंदास होकर लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्राइब कर सकते हैं।